प्रश्न 1। कोण मापक की सहायता से निम्नांकित कोणों की रचना कीजिए। तीसरा, 80 डिग्री। तो 80 डिग्री का कोण बनाना है कोण मापक यानी चांद की सहायता से। तो सबसे पहले एक सीधी रेखा यहां पे खींचेंगे। और इसको हम नाम देंगे AB। तो चांद की सहायता से 80 डिग्री का कोण बनाना है। अब इस चांद का जो मध्य बिंदु है उसको A बिंदु पर रखेंगे इस तरह से, और ये जो रेखा है उसको इस चांद का जो नीचे वाला रेखा है उससे ढक लेंगे। तो ये रेखा दाईं ओर जा रहा है, तो दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। 80 यहाँ पे आ रहा है, तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे और इसको मिला लेंगे। तो ये बन गया 80 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे C लिखेंगे। तो कोण BAC, BAC, इस कोण का नाम क्या रहेगा? कोण BAC। तो लिखेंगे कोण BAC बराबर 80 डिग्री। अब कह रहा है कि बिना चांद की सहायता से ऊपर दिए गए कोणों को समद्विभाजित कीजिए। तो बिना चांद की सहायता से ये जो कोण बना है 80 डिग्री का, देखिए ये जो कोण बना है 80 डिग्री का, इसको समद्विभाजित करना है, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटना है। तो समद्विभाजित मतलब इसको दो बराबर भाग में क्या करना है? बांटना है। तो अब परकाल लेंगे और A बिंदु पर रखेंगे। परकाल को A बिंदु पर रखेंगे और यहां से एक चाप खींचेंगे इस तरह से। तो इस तरह से एक चाप खींचेंगे। अपने मन से इसको इतना खोल लेना है और एक चाप खींचना है। अब ये जो चाप है वो और रेखा जहां पे मिल रहा है वहां पे परकाल को रखेंगे और इस परकाल को और खोलेंगे यहां तक। इसका नाप ले लेंगे। देखिए यहां तक इसको नाप ले लेंगे जो चाप बना है। ठीक है, पहले इतना था, तो इसको खोल करके यहां तक नाप ले लेना है इसका। तो इसका नाप लेने के बाद यहां पे एक चाप हम खींचेंगे, इधर से एक बार और एक बार इधर से। यहां पे रखेंगे अब परकाल को। तो परकाल को यहां पे रख करके एक और चाप काटना है इस तरह से। तो एक बार इधर परकाल को रख करके काटेंगे और एक बार इधर। तो दोनों जहां पे मिलेगा वहां पे एक बिंदु देंगे। दोनों चाप जहां पे मिल रहा है वहां पे बिंदु देंगे और इसको A से मिला देंगे। इसको A से मिला देंगे।
तो ये बन गया समद्विभाजक। इसको अगर हम नाम दे दें डी, इसको नाम दे दें डी, तो AD क्या हो गया? कोण BAC का समद्विभाजक, यानी कोण BAC को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो इधर का कोण कितना होगा? 40 डिग्री, और इधर भी 40 डिग्री होगा, क्योंकि 80 डिग्री है। कोण BAC कितना है? 80 डिग्री है। तो इसको दो बराबर भाग में बांट दिया है, तो 40-40 डिग्री का हो गया। तो इसको हम नाप करके देख लेंगे चांद से। तो देखिए 40 के एकदम सीधे जा रहा है, तो ये कोण 40 हो गया, और ये कोण भी 40 हो गया। यहाँ 40 है, यहाँ 80 है, तो इसके बीच में कितना होगा? 40 डिग्री का कोण। तो इस तरह से समद्विभाजक बना लेंगे। तो कोण BAD और कोण CAD दोनों क्या हो गया? बराबर। देखिए BAD 40 डिग्री और CAD ये भी 40 डिग्री हो गया। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कोण BAD बराबर कोण CAD बराबर 40 डिग्री। चौथा में कह रहा है 130 डिग्री। तो 130 डिग्री का आप कोण बनाएंगे। तो यहां पे एक सीधी रेखा खींचेंगे, इस तरह से, और इसको हम नाम देंगे PQ। अब P बिंदु पर चांद का मध्य बिंदु रखेंगे। इस तरह से ये रेखा देखिए दाईं ओर जा रहा है, तो दाईं ओर से गिनना शुरू करेंगे। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120 और 130। देखिए इधर से गिनना शुरू करेंगे, तो 130 यहाँ पे आ रहा है। तो 130 जो रेखा है उसके सामने एक बिंदु देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे एक बिंदु देंगे 130 के सामने। अब इसको P से मिला लेंगे, P बिंदु से इसको मिला लेंगे। तो ये हो गया 130 डिग्री का कोण। तो 130 डिग्री का कोण बन गया है। अब इसको हम यहाँ पे एक नाम देते हैं R। तो कोण QPR कितना हो गया? 130 डिग्री। QPR, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कोण QPR बराबर 130 डिग्री। तो इसको नाप करके देख लेते हैं। तो देखिए 130 डिग्री का कोण बन गया है चांद से। अब इसको समद्विभाजित करना है, तो बिना चांद की सहायता से इसको क्या करना है? समद्विभाजित, यानी इसको दो बराबर भाग में बांटना है। तो परकाल लेंगे और P बिंदु पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? P बिंदु पर। और अपने मन से इतना खोल लेंगे और एक चाप यहाँ पे बनाएंगे। इस तरह से एक चाप बना लेंगे। अब चाप और रेखा जहाँ पे मिल रहा है वहाँ पे परकाल को रखेंगे वहाँ पर, और इस चाप यहाँ से देखिए ये दोनों बिंदु का नाप लेंगे। जहाँ पे
चाप और रेखा मिल रहा है उसका नाप ले लेंगे इस तरह से। तो परकाल को खोलेंगे और इसको नाप लेंगे यहाँ तक इसका नाप ले लेंगे परकाल से। तो एक तरफ परकाल को और एक तरफ कलम को रखना है, ठीक है, इस तरह से नाप ले लेना है। अब यहाँ से एक चाप यहाँ पे हम इस तरह से खींचेंगे, एक चाप यहाँ पे खींच लिए। अब इस तरफ परकाल को रखेंगे यहाँ पे और इसको काट लेंगे। तो दोनों चाप जहाँ पे मिला है वहाँ पे एक बिंदु देंगे। एक बिंदु दे दिए। अब इसको P से मिला देंगे। तो ये बन गया 130 डिग्री का आधा, यानी 130 डिग्री को ये जो रेखा है इसको हम अगर नाम दे दें O, तो OP क्या कर रहा है, कोण QPR को समद्विभाजित कर रहा है, यानी कोण QPR को दो बराबर भाग में बांट रहा है। तो 130 का आधा क्या होगा, 65। तो इधर 65 डिग्री हो गया और इधर भी 65 डिग्री हो गया। तो इसको नाप करके देख लेते हैं। तो देखिए 60 और 70 के बीच में 65, तो इधर का कोण कितना हो गया, 65 डिग्री, और इधर भी 65 डिग्री हो गया ये कोण। तो 65 और 130 के बीच में 65 डिग्री होगा। ये 65 और 130, इधर देखिए 65 है और यहाँ पे 130 है। तो यहाँ पे कितना डिग्री का कोण बना, ये यहाँ पे 65 डिग्री का और इधर भी 65 डिग्री का। यानी समद्विभाजक जो होता है वो दो बराबर भाग में बांट देता है कोण को। तो OP क्या है, समद्विभाजक है। तो कोण Q, ये कोण OPQ 65 डिग्री और कोण OPR कितना होगा, 65 डिग्री। तो हम लिखेंगे कोण OPQ बराबर कोण OPR बराबर 65 डिग्री।